Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10 haloalkanes and haloarenes. In previous video we did studying about the physical properties. Now we start the next is chemical properties of haloalkanes. First we deal the chemical properties of haloalkanes, after we will deal the properties of haloarenes. So in chemical properties, in this chapter we will discuss about the nucleophilic substitution reaction. There are two nucleophilic substitution reaction, SN2, SN1. S means to substitution, nucleophilic substitution reaction. In 2 means to say bimolecular, and 1 means to say unimolecular. Clear? So next is the elimination reaction, and the next one is react with metal. So first we discuss about the nucleophilic substitution reaction. So what meaning of nucleophilic substitution reaction? So we deal the first point, nucleophilic substitution reaction. So we know as what meaning of substitution reaction? Substitution reaction means to say when more reactive element atoms are species displaced to less reactive element atom are species. That called substitution reaction. But that conducted by the nucleophile, nucleophiles के द्वारा conducted. अपन मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पे nucleophiles का है. तो जल्दी देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं क्या haloalkanes. So किसी haloalkanes CH3Cl that is haloalkanes. नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो इस क्लोरीन का क्या होना डिस्प्लेस होना किसके थ्रू? तो अनदर न्यूक्लियोफाइल्स के थ्रू. तो यहाँ पे देखिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. सो न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, लविंग मतलब फाइल मतलब लविंग. सो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट कौन है? पॉजिटिव चार्ज को लविंग से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट होने के लिए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट होने के लिए जरूरी क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नेगेटिव चार्ज. तो हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स वे स्पीशीज होते हैं जिनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं. तो मीनिंग टर्म को याद रखिए, न्यूक्लियोफाइल्स मीन टू से दे हैव टू नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट है आपको बुक्स में, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल्स नहीं दिए जाते हैं रिएजेंट कि आप कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या वहाँ पे रिएक्शन है. चलिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है सपोज CH3Cl रिएक्ट विद NaOH. अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखिए न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज वाले को ही लेना है आपको. न्यूक्लियोफाइल्स मतलब नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. सो NaOH दिया हो या KOH हो, क्या लिखेंगे उसमें OH क्या है उसका न्यूक्लियोफाइल. वैसे H2O में H2 हाइड्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें H2O ही होता है न्यूक्लियोफाइल्स. NaOR में OR होता है न्यूक्लियोफाइल्स. NaI में I है, NH3 में नाइट्रोजन. तो इतना न्यूक्लियोफाइल्स है बिकॉज़ दे हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. RNH2 एमिन ग्रुप्स में एमिन ग्रुप्स ही कंप्लीटली होता है लोन पेयर बिकॉज़ नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है. KCN, अब यहाँ पे देखिए इन कुछ टर्म डिफरेंस है. यदि आपको रिएजेंट KCN दिया हो तो यहाँ पे कार्बन के पास डोनर एटम. कार्बन क्या होता है? डोनर एटम मतलब कार्बन जुड़े. और यदि AgCl हो तो ये बनाता है आइसोसाइनाइड बनाता है. यदि KCl के साथ रिएक्शन हो तो साइनाइड बनेगा, यदि AgCl के साथ रिएक्शन हो तो आइसोसाइनाइड. इसलिए इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कई बार क्वेश्चन में आता है, जैसे पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. क्लियर? एम्बिडेंट लिगेंड जिसके पास दोनों अलग अलग एटम्स क्या करते हैं? बीच में अपना डोनर बिहेव करते हैं. वैसे एक बार कार्बन से करते हैं, एक बार नाइट्रोजन करते हैं. ये डिपेंड करता है कौन सा रिएजेंट है. यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि KCl के साथ रिएक्शन करना है तो वहां साइनाइड बनेगा. यदि AgCl के साथ रिएक्शन करना है तो आइसोसाइनाइड बनेगा. सेम ही है कि NO2 के साथ है तो ONO बनेगा मतलब ऑक्सीजन के पास डोनर एटम है, और AgNO है तो NO2 के पास डोनर एटम है. वैसे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो तो उसमें न्यूक्लियोफाइल होता है हाइड्रोजन. ये लिस्ट आपको लिस्ट याद करना ही पड़ेगा. RCN है CN, RNC है तो NC, RH में RAC होता है. एल्केन और एल्किन है उसमें एल्किन है. इसका मीनिंग ये है सपोज आपके पास बेंजीन लिखी है और CH3 लिखी है, ये हो गया एरिन और ये क्या है? एल्केन.
तो इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? एल के न्यूक्लियोफाइल। अब मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली आपको पता है कि एक को हटा के दूसरे को क्या करना, मतलब एक जो मोर रिएक्टिव दूसरे को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है वो H-, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक न्यूक्लियोफाइल जो है मतलब नेगेटिव चार्ज वाला दूसरे नेगेटिव चार्ज वाला को उसकी जगह से क्या कर देगा? डिस्प्लेस करेगा। तो OH कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल, और जो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, क्लियर, वो कहलाता है लिविंग ग्रुप। क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप कहलाता है। लीव करना मतलब छोड़ के चले जाए, क्लियर। सो एक न्यूक्लियोफाइल्स OH कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन यहाँ कहलाएगा लिविंग ग्रुप। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको क्यों डिस्प्लेस नहीं कर रहे? तो जनरली आपको पता है कि पॉजिटिव क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। यदि इसको डिस्प्लेस करेगा तो नेगेटिव के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे किसी नेगेटिव चार्ज वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट का, तो मेन प्रोडक्ट का बनेगा CH3 और OH बनेगा प्लस यहाँ से N और यहाँ से Cl, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? NaCl। ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मीन से OH सब्स्टिट्यूटेड टू क्लोरीन, OH ने Cl को हटा दिया। क्योंकि ये किसके द्वारा हट रहा है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए रिएक्शन के नेम को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं कुछ रिएक्शन। चलिए यहाँ क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। व्हाट हैपन व्हेन, क्लियर, क्लोरोएथेन रिएक्ट विद KCl। अब देखिए KCl है तो आपको यहाँ मैंने बताया था जो साइनाइड ग्रुप है और जो NO2 ग्रुप है ये एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट मतलब कई बार जो है नाइट्रोजन डोनर होता है, कई बार कार्बन होता है। तो यदि KCl हो तो KCl में जो है कार्बन डोनर है, मतलब कार्बन जाके जुड़ेगा दूसरे ग्रुप से। यदि AgCl हो तो नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा। यदि KNO2 हो तो ऑक्सीजन जाके ऐड होगा। यदि AgNO2 हो तो नाइट्रोजन जाके ऐड होगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा है। यदि KCl हो तो Cn को कार्बन को जोड़ना है, यदि AgCl हो तो नाइट्रोजन को जोड़ना है। चलिए देखते हैं C2H5A। पहले आप देख लीजिए इसमें न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है Cn, यहाँ लिविंग ग्रुप है क्लोरीन। तो पहले लिविंग ग्रुप और इसको बाहर निकाल दें। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया Ka, क्या निकल गया? Ka। अब C2H5 क्या बचा मेन प्रोडक्ट? C2H5। अब कौन जाके जुड़ेगा? तो KCl है तो KCl में देखिए कौन जाके जुड़ेगा? जिसके पास स्टार लगा है कार्बन के पास। यहाँ बनेगा C2H5Cl साइनाइड। क्लियर? मीन से साइनाइड सब्स्टिट्यूटेड टू क्लोरीन, क्लोरीन को साइनाइड ने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये भी क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पर इनको अलग कर दीजिए। ये बन गया आपका प्लस AgA सिल्वर फ्लोराइड। अब यहाँ पे बनेगा C2H5 Cl ना होगा क्या लिखेंगे? इसको Nc लिखेंगे। यदि आप Cl लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, बिकॉज़ यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है कार्बन से आके जुड़ रहा है, यहाँ कार्बन जो है कार्बन से जुड़ रहा है। क्लियर? सेम हियर यहाँ भी देखें तो हम K और Cl को रिमूव करा दीजिए, ये हो गया KCl। अब यहाँ बचे C3H7, ऑक्सीजन के पास है बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास है तो बनेगा यहाँ पे ONO। क्लियर? नाइट्राइल O बोलते हैं इसको, हम जब लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन। इस केस में हम बात करें तो यहाँ भी आप रिमूव करा दीजिए पहले। तो ये हो गया AgCl और क्या बचा? CH3H7, तो ये हो जाएगा C3H7NO2। ये क्वेश्चन आपको बुक में दिया है टेक्स्ट में, ठीक है? व्हाट हैपन व्हेन KCl के साथ रिएक्शन में क्या होता है? AgCl के साथ रिएक्शन में क्या होता है? क्लियर? तो ये हम लोग इसके आंसर है। और इसी आप इस केस में देख सकते हैं कि RCl हो तो क्या होगा? RNC हो तो क्या होगा? क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन और डील करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन, आपको सपोज क्वेश्चन दिया क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मेथिल साइनाइड। क्लियर? तो क्लोरोबेंजीन पहले हम बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन आपको कोई पोजीशन नहीं दिया तो कहीं भी आप Cl लगा सकते हैं।
मेथिल साइनाइड, तो मेथिल साइनाइड का होता है CH3Ca। आइसोसाइनाइड तो नहीं दिया है, साइनाइड दिया है। अब देखिए यहाँ पे मेथिल साइनाइड दिया हुआ, आर मतलब एल्किल ग्रुप, साइनाइड, देखिए साइनाइड में कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल Cn। अब यदि लिस्ट याद नहीं तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कार्बन पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसमें ये क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज द लिविंग ग्रुप। ये क्या है, लिविंग ग्रुप, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सो Cn डिस्प्लेस करेगा किसको, क्लोरीन को। यहाँ पे आपका रिएक्शन हो जाएगा बेंजीन ग्रुप, यहीं पे जोड़ दीजिए आप Ca, ये हो गया साइनोबेंजीन, क्या हो गया, साइनोबेंजीन प्लस, और क्या बचे यहाँ पे CH3 और Cl, ये हो जाएगा CH3Cl। इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए और कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको दिया हाउ टू ऑब्टेन, क्लियर, क्वेश्चन आपका क्लोरोबेंजीन से आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है, क्लियर। पहले फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल के लिए क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन ये हो गया आपका Cl, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस समझते जाइए तो किस तरह से क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे, क्लियर। ये हो गया बेंजीन प्लस फिनॉल, मतलब होता है, पहले आपको डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट ही बना देता हूँ। फिनॉल मतलब होता है बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप। अब देखिए OH कहाँ से मिलेगा आपको, OH इस जगह से मिलेगा, या तो AOH के साथ रिएक्शन कराया है KOH के साथ, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं NaOH प्रेजेंस के साथ, क्लियर। या तो इसी जगह पे हम लोग लिख देते हैं NaOH, यहाँ से O का डिस्प्लेस करेगा किसको, क्लोरीन को, क्या बन गया, पैरा नाइट्रो, यहाँ पे हो गया फिनॉल बन गया, क्या बना, फिनॉल। और क्या निकल गया, Na और Cl। तो आपको याद है इसको जो मेन प्रोडक्ट है उस पर फोकस करना है, जो मेजर प्रोडक्ट है उस पे, जो माइनर है उसको साइड में लिख सकते हैं। क्या निकल गया, Na और Cl। अब फिनॉल से क्या बनाना है, फिनॉल यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ लिविंग ग्रुप था Cl, यहाँ न्यूक्लियोफाइल था, अब ये इस जगह पर क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप होगा। अब फिर हमको फिनॉल के साथ एडिशन करना है, किसका, फिनॉल के साथ किसका एडिशन करना है, नाइट्रोफिनॉल बोल रहे हैं, मतलब कोई भी नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए और क्या क्या होते हैं, इस जगह पर है हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सभी जगह क्या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन भी कार्बन निकलते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज है, तो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना है। अब देखिए नाइट्रो, नाइट्रो के लिए कहाँ से मिलेगा आपको नाइट्रो, तो नाइट्रो हमको मिलता है नाइट्रो किससे, AgNO, क्लियर। यहाँ रिएक्शन लगा दीजिए AgNO2 का, यहाँ से हो गया Ag और यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया, ये हो गया AgH, H भी नेगेटिव है कंपेयर देन सिल्वर। अब यहाँ पे आपका था तो जरूरी नहीं कि इसी को डिस्प्लेस करना हो, OH को, हाइड्रोजन को भी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, कि हाइड्रोजन भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ था OH और इस जगह पैरा पोजीशन पर क्या है, NO2 जोड़ दी। इस तरह से ये डबल स्टेप में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, क्लियर। तो क्वेश्चन में देखिए पैटर्न आपको बता रहा है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं रिएक्शन का, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए। एक देखते हैं कंप्लीट द रिएक्शन टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब कंप्लीट द रिएक्शन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड दिया है हाइड्रोएल्केन्स, यहाँ पे दिया है कुछ रिएजेंट। तो ये जो सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड में आयोडीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, सो आयोडीन डिस्प्लेस टू क्लोरीन, क्लियर। ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2I प्लस क्या रिमूव हो गया, Na और C, तो ये बन गया NaC, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ ONO मतलब यहाँ पे इथर ग्रुप, इथर ग्रुप आई थिंक लिखे नहीं है, इथर ग्रुप का होता है RONA, इसमें हो जाता है ONA, ये ग्रुप, क्लियर। अब इधर ONA की बात करें इस जगह पर, तो इसमें इतना जो रहता सॉरी RONA में RO ये यहाँ पे NaOR, तो ये हो गया OR जो ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ग्रुप हो जाएगा, इतना न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। तो यहाँ से देखिए इतना अटैक करेगा किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर,
तो क्लोरीन हो जाएगा लिविंग ग्रुप। और ये जो ग्रुप कितना दिख रहा है, ये कौन सा है, ये ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से Na और Ca पहले रिमूव करा दीजिए, प्लस NaCl। अब बचा क्या यहाँ पे, C6H5O और C2H5। इन क्लास में पढ़े थे, ये कौन सा ग्रुप है, दैट इज अ ईथर ग्रुप। दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होता है, कौन सा ग्रुप होता है, वो ईथर ग्रुप। तो इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन आपके बुक से ही बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है और ग्रुप में फिर सेंड करना है। प्रैक्टिस कीजिए, बेटर होगा आपको इस लिस्ट से। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट हियर। रिएक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 10.14 ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। इसी में से 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 10.14 और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इसी से रिलेटेड। यहाँ भी आप देख सकते हैं 10.12। क्लियर। ये यहाँ पे ईथर लिखा है 10.22 व्हाट हैपन व्हेन। तो ये जो क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 टाइम आप कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके फिर सेंड कीजिए। ठीक है। So good morning to all. Now continue our chapter 9, that hydrogen. So our next topic related to hydrogen is water. So water, we know is that water are the major part clear in our atmosphere, in our environments. आप जनरली बोल सकते हैं कि वाटर जो है सबसे ज़्यादा अर्थ के यदि टेरेस्ट्रियल के कंपेयर में देखें तो एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा है। ठीक है। तो यदि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहाँ पे 65% वाटर इंक्लूडेड होते हैं, प्लांट्स में 95% वाटर included होते हैं। So now we will discuss about the first physical properties of water. So in pure water, that is in colorless and tasteless liquid. क्लियर। यदि वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में तो कोई कलर होता है नहीं, कोई उसका पर्टिकुलर टेस्ट होता है। इट एग्जिस्ट इन ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसियस फॉर्म में। सॉलिड में जनरली आप बोल सकते हैं आइस, लिक्विड में वाटर एंड गैस में वेपर फॉर्म। देयर टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। हाई फ्रीजिंग पॉइंट में जनरली 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास में फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। एंड हीट ऑफ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज जैसे बॉइल होता है उसके बाद आप हीट करते हैं तो वेपर फॉर्म में कन्वर्टेड होने लगते हैं। एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। उसके बाद इसको फ्यूज करने के लिए, फ्यूज मतलब उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा हीट की जरूरत होती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, दैट इज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फोर्थ की बात करें तो दे हैव टू हाई स्पेसिफिक हीट, उनका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक हीट होता है। दे हैव टू थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मीन से वहाँ पे आप बोल सकते हैं एक साइड यदि हीट करें तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, हीट जो मूवमेंट होने लगती है एक जगह से दूसरी जगह में। एंड इट हैव टू सरफेस टेंशन, इनका पर्टिकुलर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। कई बार आप देखना कुछ कीट, मतलब जो पानी में चलने वाले कीट वगैरह होते हैं उसके ऊपर चल लेते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन मतलब वाटर का ऊपरी लेयर या ऊपर लेयर बना के रखता है, जिसके वजह से कोई चीज़ उसमें बायोमासिक फोर्स नहीं लगा पाती, उसके ऊपर फ्लोट कर लेती है। ये होगा इसका सरफेस टेंशन। सो दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. Now we discuss about the structure of water.